हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहां होंगे स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज ये हमारी टेस्ट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन से रिलेटेड थर्ड सीरीज होगी। हमारी फर्स्ट सेकंड दो आ चुकी हैं और ये तीसरी सीरीज है जहाँ पे 20 क्वेश्चन के क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा कि दिया हुआ है, किसी परीक्षण में कौन से मानक सोपान होते हैं? तो किसी परीक्षण में कौन से मानक सोपान होते हैं पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उपरोक्त सभी। तो ये सारे जो होते हैं ये हमारे मानक होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टेस्ट के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है 12 मिनट दौड़ चाल के द्वारा मापन होता है। तो 12 मिनट दौड़ चाल के लिए मापन क्या होता है, ये यहाँ पे इसका आंसर बताना है। प्लस यहाँ से और भी क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं, जैसे 12 मिनट दौड़ जो परीक्षण है ये किसने दिया है, कब दिया है, किसके लिए है। तो चलो सबसे पहले जानते हैं कि 12 मिनट का जो ये दौड़ परीक्षण है ये किसने दिया है। दोस्तों ये जो 12 मिनट का दौड़ है, दौड़ चाल जो मापन है, मेजरमेंट है, ये हमारे कूपर ने दिया है। किसने दिया है? कूपर ने दिया है। कब दिया है? 1917 में दिया है। इन्होंने क्या कहा था कि बालकों के ट्रेडमिल परीक्षण परिवर्तन करके रॉबर्ट कूपर ने 1917 में इस परीक्षण को प्रकाशित किया था। और इस परीक्षण में उन्होंने ये कहा था, क्लियर कर दिया था कि कुछ समय दौड़ने के या फिर दौड़ने से या फिर पैदल चलने के बाद हमारी जो व्यक्ति की या हमारी जो हृदय की नाड़ी गति होती है वो असमान वृद्धि होती है उसमें। और इस हृदय नाड़ी गति की क्षमता को पता लगाने के लिए ये बहुत ही काफ़ी लाभदायक होगा, फायदेमंद होगा कूपर का 12 मिनट जो दौड़ परीक्षण है। अब इसका उद्देश्य जो था वो था हृदय नाड़ी गति क्षमता का पता लगाना। आयु अगर बात करें, एज जो थी सभी आयु वर्ग के लिए था। लिंग की बात करें, जेंडर मेल फीमेल दोनों के लिए था। इसकी वैलिडिटी 0.90 थी और जो रिलायबिलिटी थी वो 0.94 थी। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 12 मिनट दौड़ चाल के द्वारा मापन होता है। तो क्या मापन होता है दोस्तों? सहनशीलता होती है। ठीक है, क्या होती है? सहनशीलता। कूपर ने बनाया है, 1917 में बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड में पूछा गया है, व्यक्ति लंबाई मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो मिस लंबाई, जो हम लोग लंबाई मापते हैं ना, हाइट मापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं? और अगर आप पिछली बार का अगर पुराना पेपर देखोगे टीजीटी या पीजीटी में, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप गूगल पे इसका पीडीएफ देख के सर्च कर सकती हो। अगर पुराना पेपर अगर आपके पास होगा तो आपको पता होगा ये आया था। तो देखो यहाँ पे हाइट मेजरमेंट करने के लिए स्टीडियोमीटर का यूज करते हैं, गोनियोमीटर का यूज फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करते हैं, डायनोमोमीटर का स्ट्रेंथ के लिए करते हैं और फ्लेक्सोमीटर का भी हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करते हैं। ठीक है, याद रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आना निश्चित ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पूछा गया क्रू सॉकर टेस्ट किसने और कब दिया है? तो क्रू सॉकर टेस्ट किसने दिया है आपको बताना है। तो यहाँ पे सॉकर ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर सॉकर नहीं देता तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता था कि क्रू टेस्ट किससे संबंधित है। तो याद रखना क्रू जो है वो सॉकर से संबंधित है। इसको किसने दिया है? वर्मन एंड क्रू ने 1968 में दिया था। ठीक है, कब दिया? 1968 में दिया हुआ है। इसमें बात करें तो हमारी 2 टेस्ट बैटरीज थी। इसके अंदर क्या थी? 2 टेस्ट बैटरीज थी। एक तो था हमारी बॉल कंट्रोल और दूसरी थी बॉल ड्रिबलिंग थी। ठीक है, तो याद रखना क्रू टेस्ट सॉकर से संबंधित है। 1968 में 1968 में ये दिया गया था और 1968 में दिया गया था। और हमारा 1968 में याद रखना हमारा जो मस्कट है, मस्कट की स्टार्टिंग भी 1968 से हुई थी। ठीक है, जो पलोमा, वाल्दी, मीसा ये सारे हैं ना, तो 1968 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और क्रू सॉकर टेस्ट वर्मन एंड क्रू ने 1968 में दिया था। इसमें 2 बैटरीज थी, पहली थी बॉल को कंट्रोल करना, दूसरा था बॉल को ड्रिबल करना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या कहा गया है देखते हैं हम लोग, लेलिच बास्केटबॉल टेस्ट किसने और कब बनाया है? तो ये भी याद रखना, लेलिच बास्केटबॉल लिखा है तो लेलिच ने बास्केटबॉल टेस्ट बनाया है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है लेलिच ने कौन सा टेस्ट बनाया। तो लेलिच ने बास्केटबॉल टेस्ट बनाया है। कब बनाया है? 1952 में बनाया है। इनका पूरा नाम है आविश लेलिच ने 1952 में बास्केटबॉल का टेस्ट बनाया है। ठीक है, कौन सा टेस्ट बनाया है? बास्केटबॉल का टेस्ट बनाया है। ओके, और बास्केटबॉल से रिलेटेड कौन से टेस्ट है, जैसे कि हमने डिस्कशन किया था कि जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट है, नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट है, स्ट्रोप बास्केटबॉल टेस्ट है, इनके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन हमारा मिलता है कि जो पेनी टेस्ट है वो किसके अंतर आता है। तो ये क्वेश्चन भी आया है प्रीवियस का जो पेपर हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो पेनी कप से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो ये पेनी कप जो है बास्केटबॉल से संबंधित है और ये नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। 6 में पूछा गया हरवंश सिंह हॉकी टेस्ट में कौन सी टेस्ट बैटरीज है। तो हरवंश टेस्ट के बारे में हम लोगों ने बड़े अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है, जो हमने इससे पहले वाला सेकंड वीडियो बनाया, वहाँ पे हमने जो भी टेस्ट हमारे आए उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो हरवंश टेस्ट
हरवंश सिंह हॉकी टेस्ट में कौन सी टेस्ट बैटरीज हैं? तो कौन सी है दोस्तों? जैसा कि दिखा, ड्रिबल एंड शूट टेस्ट, फील्ड गोल स्पीड टेस्ट, ए और बी दोनों। तो आप सभी समझ गए होंगे कि हमारा क्या है, बोथ है, ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट होते हैं। ठीक है, क्या होता है, बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट होते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ आपसे पूछ लूँ, क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन किया है मैंने, अगर ये पूछ लूँ आप इसमें मुझे बताओ कि हरवंश ने हॉकी टेस्ट कब बनाया है? कब बना है हरवंश हॉकी टेस्ट? क्या आप इसका आंसर आपको याद है? आपने अगर वीडियो देखा हो तो आपको जरूर याद होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बताया था कब बना है और पहली बार सफलतापूर्वक कब लागू किया गया है। याद होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ। तो हरवंश हॉकी टेस्ट जो है 1956 में इन्होंने बनाया था और 1959 में इसका जो है सफलतापूर्वक यूज किया था। और ये जो टेस्ट था वो बालकों के लिए था। इसकी जो वैलिडिटी थी 0.86 थी, जो रिलायबिलिटी थी 0.90 थी। और ये हाई स्कूल के बालकों में, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट थे, उनकी जो हॉकी से रिलेटेड स्किल को देखना था। इसमें मैंने तो बताया था आपको, ये इस टाइप का डी होता है जो 16 यार्ड का होता है। यहाँ पे जो ये बने होते हैं 45 डिग्री का कोण होता है। यहाँ पे 2 यार्ड पे बॉक्स बने होते हैं। यहाँ पे 2 यार्ड के बॉक्स के पास यहाँ पे बॉल पड़ी होती है। जब जो प्लेयर होता है, मीन्स जो हमारा स्टूडेंट होता है, करता होता है, सब्जेक्ट होता है, कुछ भी आप बोल सकते हो, प्रशिक्षक के आदेश से या राइट साइड से आते हुए बॉल को उठा के यहाँ से इसके अंदर से डालता है। तो यहाँ पे हमारे क्या, एक जो पोस्ट बना होता है, गोल पोस्ट, वहाँ पे हमारे ये नंबर लिखे होते हैं। वो नंबर कोई भी हो सकते हैं। तो बॉल जब हम लोग किक करेंगे तो बॉल जिस नंबर से टकराएगा, तो जो नंबर होगा उसको हम नोट कर लेंगे। फिर ऐसे ही हमको सेम यहाँ से करना है और सेम इधर से भी करना है। तो ये हमारा क्या होगा, जैसे भी होगा, जितने नंबर होंगे हिसाब से हम लोग उसका मेजरमेंट कर लेंगे। तो हरवंश हॉकी टेस्ट जो है 1956 में बना था। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी टेस्ट बैटरीज हैं? ड्रिबल एंड शूट टेस्ट, फील्ड गोल स्पीड टेस्ट, ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट होता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस खेल विशेषज्ञ ने हॉकी स्किल टेस्ट बनाया था? तो आप सभी समझ गए होंगे, हरवंश सिंह ने ही हॉकी टेस्ट बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 8 है, पेनी कप टेस्ट का प्रयोग बास्केटबॉल के किस टेस्ट में किया गया है? या थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लेना, टेस्ट में किया, थोड़ा सा की मिस हो गया है तो सही कर लेना। तो अभी मैंने बताया था ना, पेनी कप से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो जैसा कि बताया, पेनी कप का जो टेस्ट है वो बास्केटबॉल संबंधित है, वो नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन कौन से आते हैं नॉक्स बास्केटबॉल के अंतर? तो देखो, नॉक्स जो बास्केटबॉल टेस्ट है उसको रॉबर्ट डी नॉक्स ने 1947 में जर्नल बास्केटबॉल प्लेइंग एबिलिटी मापने के लिए बनाया था, जिसमें 4 टेस्ट बैटरीज थी। पहली हमारी स्पीड ड्रिबल, दूसरी वॉल बाउंस, तीसरी ड्रिबल शूट और फोर्थ जो थी हमारी पेनी कप टेस्ट थी। ठीक है, और ये जो टेस्ट थी ना, ये जो बैटरीज थी, इसमें जो हमारा कहते हैं कि जो हमारी पेनी कप टेस्ट बैटरीज थी, इसकी जो विश्वसनीयता थी 0.88 थी और बाकी जो थी टेस्ट बैटरीज उसकी 0.58 से 0.90 के बीच में थी। ठीक है, तो ये हमारा पेनी कप जो है नॉक्स से संबंधित है। नॉक्स में 4 टेस्ट बैटरीज थी। किसने बनाया था? रॉबर्ट डी नॉक्स ने 1947 में बनाया था। वही क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मोटर एड्यूबिलिटी टेस्ट के नाम बताइए। तो ये आपको बताना है, मोटर एड्यूबिलिटी टेस्ट जो है, तो ये हमारे आयोवा और हमारे आयोवा ब्रेस टेस्ट बोलते हैं इसको, और मैथनी जॉनसन टेस्ट बोलते हैं। तो ये दोनों हमारे किससे संबंधित है? मोटर एडुकेबिलिटी टेस्ट से संबंधित है। और ये जो परीक्षण है, ये जो टेस्ट है हमारा डेविड के ब्रेस ने, डेविड के ब्रेस याद रखना, देखो नाम यहाँ मिल गया आपको, ब्रेस। ठीक है, डेविड के ब्रेस ने 1927 में 1927 में, ठीक है, कब? 1927 में मोटर एडुकेबिलिटी को मापने के लिए इसे बनाया था। ठीक है, इसमें जो थे हमारे 20 स्टैंड थे और मैथनी जॉनसन जो टेस्ट था उसमें हमारे 10 स्टैंड थे। उसके बाद जो ये मैथनी वाला टेस्ट था ना, सबसे पहले इसको ग्रैन विले बी जॉनसन ने 1932 में बनाया था। ठीक है, कब बनाया था? 1932 में बनाया था। मोटर एडुकेबिलिटी जो टेस्ट था उसके अंतर्गत हमारा न्यूरोमस्कुलर स्किल कैपेसिटी को मेजर करना था। इसमें 10 स्टैंड थे। बाद में 1938 में इसको जो है मॉडिफाई किया है। किसने मॉडिफाई किया है? हमारे मैथनी जॉनसन ने। ठीक है, किसने किया? मैथनी ने इसको मॉडिफाई किया, जिसमें इसको मॉडिफाई करके उन्होंने 4 स्टेंट रख दिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका क्या है? मोटर एडुकेबिलिटी टेस्ट में क्या आता है? आयोवा ब्रेस टेस्ट आता है, मैथनी टेस्ट आता है। आयोवा का टेस्ट किसने बनाया? आयोवा जो टेस्ट था वो हमारे डेविड के ब्रेस ने बनाया था। कब बनाया था? 1927 में बनाया था, याद रखना 1927 में बनाया था। ये जो मैथनी जॉनसन टेस्ट था, तो मैथनी जॉनसन टेस्ट का परीक्षण जो था बी जॉनसन ने 1932 या 1932 में किया था। इसका जो मतलब जो मैथनी ने इसको जो पुनः फिर से बनाया था इसको, तो वो कब बनाया था? वो याद रखना 1938 में बनाया था, 1938 में बनाया था। इसमें पहले 10
स्टंट थे, फिर बाद में मैथनीन ने जब इसको सही करके बनाया तो उन्होंने 4 स्टंट रखे। इसमें 1927 में कितने थे, 20 स्टंट थे। ठीक है, तो ये किससे संबंधित, हमारे मोटर एड्यूकेबिलिटी टेस्ट से संबंधित है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ का और खा दोनों हो जाता है, ऑप्शन का और खा मीन्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट किसने और कब बनाया, तो ऑप्शन देख के आप सभी समझ जाओगे ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट। तो देखो वॉलीबॉल से संबंधित हमारे रसल लेंज वॉलीबॉल टेस्ट है, ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट है। ठीक है, रसल लेंज जो टेस्ट है हमारे किसने बनाया है ना, रसल और एलिजाबेथ लेंज ने 1940 में बनाया था। और ये जो ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट है इसको एफ ब्रेडी ने 1945, जैसे कि लिया दिखा होगा, एफ ब्रेडी ने 1945 में बनाया था। ठीक है, कब बनाया था, 1945 में बनाया था। जो कॉलेज के पुरुष छात्र होते हैं, जो मेल स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए इसको बनाया था। इसका जो मेन एम था वो क्या था, जर्नल वॉलीबॉल बॉलिंग एबिलिटी के अंतर्गत वॉली की क्षमता को देखना था। ठीक है, तो किसने बनाया था, जॉर्ज एफ ब्रेडी ने 1945 में बनाया था। अगला क्वेश्चन हमारा 11 है। 11 में पूछा गया किसी परीक्षण में का नॉर्म में समझ रहे होगे, जो NORM होता है, नॉर्म्स। ठीक है, किसी परीक्षण का नॉर्म्स उसमें किस आधार पर कार्य करता है, तो किस आधार पर करता है, परीक्षण द्वारा प्राप्त आंकड़े, तार्किक शक्ति, उम्र, लिंग, धर्म या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होता है उम्र, लिंग और धर्म जो होता है इसी के आधार पर कार्य करता है, जो नॉर्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 है हमारा, एंथ्रोपोमेट्रिक मापन की अत्यधिक सही और विश्वसनीय बनाने के लिए कितनी बार गणना करनी चाहिए। तो एंथ्रोपोमेट्रिक जो मेजरमेंट होता है वो हमारा क्या करता है, हमारे बॉडी के सभी पार्ट की लंबाई को नापता है, एंथ्रोपोमेट्रिक जो होता है। और इसका जो टेस्ट होता है उसको हम लोग कई बार में कितनी बार कर सकते हैं पूछा गया वहाँ पे, तो 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार या कई बार कर सकते हैं। तो दोस्तों 2 बार अपन 1 बार कर रहे हैं, 1 बार के बाद 2 बार कर ले, उतना सफिशियंट है। 2 बार में हमें पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत। अगर पहली बार में कुछ मिस्टेक हुआ है तो दूसरी बार में वो सही हो जाएगा। अगर बहुत बार करेंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, सामने वाले का भी वेस्ट होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे 2 हो जाता है, 2 बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यायाम के दौरान जब हृदय गति 160 बीट मीन्स 116 बीट प्रति मिनट और स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है उसका 100 मिलीलीटर प्रति बीट हो तो हृदय संबंधी वॉल्यूम क्या होगा। तो कैसे इसको निकालोगे, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला जान लो, HR कर लो। HR मीन्स हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स SV। अब हार्ट रेट हमारा कितना है, जैसा कि दिया हार्ट रेट हमारा 160 है, तो अब क्या करोगे 160 इंटू 1 सेकेंड 160 गुणे कर लो, मल्टीप्लाई कर लो 160 को किससे कर लो। अब यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 100 कर लो, तो इसको जब करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 16.00 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 16 क्या है, 16 लीटर प्रति मिनट। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ऐसा करके निकाल लेना है आपको। तो 16 लीटर प्रति मिनट क्या हो जाता है, हमारा जो हृदय की वॉल्यूम होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, अच्छे टेस्ट के लिए कौन सा मानदंड ठीक नहीं है। तो क्या पूछा, ठीक नहीं है मानदंड अच्छे टेस्ट के लिए। तो ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ये सारे तो सही होते, बट ये जो हमारा 14 में सब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्टिविटी यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है ये, तो ये हमारा नहीं होता, बाकी सभी होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा सब्जेक्टिविटी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50, वरिष्ठ व्यक्तियों की हृदय संबंधी दक्षता को मापने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग करेंगे। तो वरिष्ठ में समझ रहे होंगे, थोड़े से जो एजेड लोग हैं उनकी जो हृदय संबंधी दक्षता को मापने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट का यूज करेंगे। तो अब आप देख सकते हो ऑप्शन ए में लिखा है 6 मिनट की पैदल चाल परीक्षण, दूसरा लिखा है हमारा कूपर का 12 मिनट दौड़ नियम, तीसरा लिखा है 6 मिनट दौड़। तो भाई वरिष्ठ व्यक्ति को दौड़ाएंगे तो नहीं ना, तो ये दौड़ेंगे नहीं, काट देंगे, ये सब गलत हो जाता है। यहाँ पे कैसा होता है 6 मिनट पैदल चाल परीक्षण, तो उनको 6 मिनट तक पैदल चलवाएंगे, उसके बाद उनकी हृदय संबंधी जो दक्षता है उसका मेजरमेंट कर लेंगे, उसकी जो है मेजरिंग कर लेंगे कितना क्या आ रहा है। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग वो कर लेंगे, स्कोरिंग कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 है, आपर्ट टेस्ट क्या मापता है। तो आपर्ट के बारे में तो हम लोगों ने बात किया हुआ है, आपर्ट टेस्ट क्या मापता है, आपर्ट का फुल फॉर्म क्या है, आपर्ट किसने बनाया है, कितनी बैटरीज है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपर्ट टेस्ट के बारे में। दोस्तों आपर्ट टेस्ट क्या मापता है, सबसे पहले आपर्ट टेस्ट क्या मापता है इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं आपर्ट टेस्ट जो है हमारी क्या है, एक मोटर फिटनेस टेस्ट है। क्वेश्चन अब की बार आया था जो TCT में हमारा कि आपर्ट टेस्ट कैसा टेस्ट है पूछा गया था, सेम ऐसे ही था, मोटर फिटनेस टेस्ट है या सामान्य मोटर फिटनेस टेस्ट है। तो बहुत सारे बच्चों ने जर्नल मोटर फिटनेस किया था, बट ये रॉन्ग था, मोटर फिटनेस यहाँ पे होगा, याद रखना यही आता है। मोटर फिटनेस टेस्ट कौन सा है, तो आपर्ट टेस्ट जो है मोटर फिटनेस टेस्ट है। अब आपर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। कब रखा
रखा गया था 1938 में, ये नाम रखा गया था। इससे पहले जो है इसका नाम हमारा था अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। रिक्रिएशन और डांस जो है बाद में जुड़ा हुआ है। इसको बनाया किसने था, तो पॉल हेंसिकर ने 1958 में बनाया था। उनकी अध्यक्षता में 1958 में इस टेस्ट का निर्माण किया गया था। ठीक है, जो हमारे मोटर जो फिटनेस कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या करता है, उनको ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट बनाया गया था। इसमें पहले जो थी 7 टेस्ट बैटरीज थी, 7 बैटरीज थी। अभी जो प्रेजेंट टाइम में 6 बैटरीज हो गई। कौन कौन सी हैं, पुल अप्स फॉर बॉयज़ के लिए, फ्लेक्स्ड आर्म हैमक फॉर गर्ल्स के लिए, शटल रन फॉर, और हमारा स्ट्रेट नी सिटअप्स, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप, 15 यार्ड डेस्क, 600 यार्ड रन वॉक है। सॉफ्ट बॉल यहाँ से हटा दिया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ए हो जाता है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17, गोनियोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं। तो दोस्तों गोनियोमीटर का प्रयोग अभी मैंने बताया था आपको लचीलेपन के लिए करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए गोनियोमीटर का हम लोग यूज करते हैं, टिची टेस्ट का यूज करते हैं, फ्लेक्सोमीटर का यूज करते हैं। तो ये सारी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में पूछा गया है, परीक्षण की आवश्यकता होती है शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में। शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती पूछा गया है। तो ऑप्शन देख सकते हो, कुशलता की परख करके विकसित करने में सही होता है ये। दूसरा, प्रतियोगिता की भावना में विकास में, ये भी सही होता है। तीसरा, खिलाड़ियों की क्षमता के मापन में, ये भी सही होता है। मीन्स उपरोक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, परीक्षण मीन्स जो टेस्ट वर्ड है वो किस शब्द से बना है। तो दोस्तों जो टेस्ट वर्ड है वो टेस्ट्यून वर्ड से बना हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होता है, टेस्ट्यून वर्ड से बना हुआ है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा 20 ये पूछा गया है, बैलिस्टिक टेस्ट का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है। तो ये भी हमारा जो होता है किसके लिए होता है, लचीलेपन के लिए होता है बैलिस्टिक। ठीक है, गोनियोमीटर, फ्लेक्सोमीटर और हमारा टिची टेस्ट, ये सारे हमारे किसके लिए होते हैं, ये सारे हमारे होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ठीक है, किसके लिए होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो अगर नोट करना चाहो टेस्ट कौन कौन से किसके लिए होते हैं तो नोट कर सकते हो आप। तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कह सकते हैं लचकता। तो इसमें जो टेस्ट आते हैं वो हमारे नोट कर सकते हो। पहला आता है सिट एंड रिच टेस्ट, दूसरा आता है टिची टेस्ट, तीसरा आता है शोल्डर एंड रिस्ट एलिवेशन टेस्ट, देन फोर्थ आता है हमारा साइड स्प्लिट टेस्ट, फिफ्थ आता है ब्रिज अप टेस्ट, सिक्स आता है हमारा गोनियोमीटर टेस्ट एंड 7th आता है फ्लेक्सोमीटर टेस्ट। ये हमारे किससे संबंधित है, फ्लेक्सिबिलिटी से। अगर इसी में हम लोग एजिलिटी की बात करें, एजिलिटी टेस्ट से कौन कौन से टेस्ट संबंधित है तो ये नोट कर सकते हो, साइड स्टेपिंग, ऑब्स्टिकल रन, स्क्वैट टेस्ट। स्क्वैट टेस्ट को हम लोग बर्पी टेस्ट भी बोलते हैं, शटल रन। ठीक है, और हमारा क्या है, डोजिंग रन टेस्ट होता है, ये हमारी एजिलिटी के लिए होता है। बैलेंस के लिए बात करें तो इस हमारा स्टैटिक बैलेंस टेस्ट है, डायनेमिक बैलेंस टेस्ट है, स्टैटिक बैलेंस टेस्ट है, स्ट्रोक स्टैंड टेस्ट है, बास स्टिक टेस्ट है, ये हमारे बैलेंस के लिए। एक्सप्लोजिव पावर टेस्ट की बात करें तो वहाँ पे हमारा जो होता है एथलेटिक पावर टेस्ट, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, वर्टिकल जंप, सार्जेंट जंप, वर्टिकल आर्म पुलअप टेस्ट, मेडिकल बॉल थ्रो, और हमारा वर्क पावर टेस्ट, वर्टिकल पावर जंप, वर्टिकल आर्म पुलअप्स, मरगारिया एनारोबिक पावर टेस्ट, ये हमारे एक्सप्लोजिव पावर टेस्ट के लिए आते हैं। अगर बॉडी कंपोजिशन टेस्ट की बात करें तो बॉडी कंपोजिशन में आप सभी जानते हो कि BMI टेस्ट के बारे में जानते हो कि किससे क्वेश्चन आते हैं। BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको करने का फॉर्मूला कभी कभी आता है, तो BMI इक्वल टू लिख देंगे बॉडी वेट इन केजी, जो आपका वेट है उसको केजी में लिख देंगे, अपॉन किससे कर देंगे, बॉडी हाइट इन मीटर, तो हाइट आपके मीटर में कर देंगे। ठीक है, और इसको जो हमारा मेजरमेंट करने के लिए जो टेस्ट बना है, स्किन फोल्ड मेजरमेंट टेस्ट है, मिस स्किन फोल्ड कैलिपर्स। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टेस्ट के नेम थे जो कि एग्जाम में जनरली पूछते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होती है। होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन सीरीज में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। लास्ट में कहना चाहूँगी यही कि अगर पहली बार विजिट कर रहे हो, अगर अच्छा लग रहा हो, मेरा पढ़ाना अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि वैकेंसीज बहुत सारी हैं। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपनी स्टडी करते रहिए।